इन दिनों अखबारों, सोशल मीडिया और टीवी चैनलों पर एक नाम बार बार सुनाई दे रहा है, निकोलास मादुरो। आखिर कौन है ये निकोलास मादुरो? अमेरिका ने उन्हें गिरफ्तार क्यों किया? इन्हीं सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। निकोलास मादुरो मोरोस का जन्म 1962 में वेनेजुएला की राजधानी कराकास में हुआ। उनकी राजनीतिक सफर ट्रेड यूनियनों से शुरू होती है, जहां वे पब्लिक ट्रांसपोर्ट वर्कर्स के साथ काम करते थे। 1990 के दशक जब ह्यूगो चावेजेस एक नई राजनीतिक सोच के साथ वेनेजुएला की राजनीति में आए, मादुरो उनकी मूवमेंट का हिस्सा बन गए। चावेजेस के प्रेसिडेंट बनने के बाद मादुरो सिस्टम के अंदर धीरे धीरे ऊपर आए, नेशनल असेंबली के मेंबर बने, फिर फॉरेन मिनिस्टर और आखिर में चावेज के सबसे भरोसेमंद राजनीतिक सहयोगियों में से एक बन गए। 2013 में चावेज की मौत के बाद मादुरो प्रेसिडेंट बने। मादुरो ने चावेज की बोलिवेरियन आइडियोलॉजी को आगे बढ़ाने का वादा किया। सरकार ने वेलफेयर प्रोग्राम्स, सब्सिडी और स्टेट कंट्रोल को मजबूत बनाए रखा, लेकिन समय के साथ इकोनॉमी पर दबाव बढ़ता गया। तेल पर ज्यादा निर्भरता, पॉलिसी फेलियर और करप्शन ने सिस्टम को कमजोर कर दिया। महंगाई कंट्रोल से बाहर चली गई। फोर्ब्स के मुताबिक 2000 में वेनेजुएला की महंगाई 80,000% से भी ऊपर दर्ज की गई थी। हालत यह थी कि एक कप कॉफी या ब्रेड खरीदने के लिए लोगों को नोटों के बंडल ले जाने पड़ते थे। महीने की सैलरी कुछ दिनों में बेकार हो जाती थी और कई जगह लोग पैसों की जगह सामान से लेन देन करने लगे। इसी बीच चुनाव भी होते रहे, लेकिन उन पर भरोसा कम होता चला गया। विपक्ष ने मैनिपुलेशन के आरोप लगाए, प्रोटेस्ट हुए, लेकिन उन्हें फोर्सफुली कंट्रोल किया गया। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस ने गिरफ्तारियों, जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग और राजनीतिक दमन पर चिंता जताई। इसी दौर में बेहतर जिंदगी की तलाश में लाखों वेनेजुएलन अपने देश छोड़कर चले गए। मादुरो के समर्थकों के लिए वे ऐसे नेता थे जो विदेशी दबाव के सामने झुकते नहीं। आलोचकों के लिए वे ऐसे शासक बन चुके थे जहां सत्ता और जवाबदेही का संतुलन टूट चुका था। 2020 में यूनाइटेड स्टेट्स ने निकोलास मादुरो पर नार्को टेररिज्म और इंटरनेशनल ड्रग ट्रैफिकिंग के आरोप दर्ज किए। अमेरिकी एजेंसियों का कहना था कि वेनेजुएला के टॉप पॉलिटिकल लेवल से कोकीन ट्रैफिकिंग नेटवर्क ऑपरेट हो रहे थे। इस केस में मादुरो के करीबी सहयोगियों और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस का नाम भी सामने आया। कराकास ने इन आरोपों को राजनीतिक हमला बताया, जबकि वॉशिंगटन ने इसे लॉ एनफोर्समेंट का मामला कहा। 3 जनवरी 2026 की रात वेनेजुएला के लिए एक ऐतिहासिक मोड़ बन गई। यूनाइटेड स्टेट्स ने ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व लॉन्च किया। कराकास की एयर डिफेंस सिस्टम को डीएक्टिवेट किया गया, पावर सिस्टम्स पर स्ट्राइक हुई और पूरा शहर ब्लैकआउट हो गया। रात करीब 2 बजे अमेरिकी स्पेशल फोर्सेस के हेलीकॉप्टर मादुरो के सिक्योर्ड रेजिडेंस पर लैंड हुए। मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस को कस्टडी में ले लिया गया। कुछ जगहों पर रेजिस्टेंस हुआ, जिसमें वेनेजुएलन सिक्योरिटी पर्सनल की जान गई। सुबह होने से पहले ही मादुरो को यूएसएस इवो जिमा नाम के अमेरिकी वॉरशिप पर ट्रांसफर कर दिया गया। वहां से उन्हें सीधे यूनाइटेड स्टेट्स ले जाया गया। न्यूयॉर्क के स्टुअर्ट एयरबेस पर उनकी अराइवल हुई। अमेरिकी राष्ट्रपति ने इस ऑपरेशन को अमेरिकी संकल्प और क्षमता का प्रतीक बताया। 5 जनवरी 2026 को निकोलास मादुरो मैनहट्टन की फेडरल कोर्ट में पेश हुए। कोर्ट रूम में उन्होंने कहा कि उन्हें जबरदस्ती अमेरिका लाया गया है और वे अपने देश के प्रेसिडेंट हैं। उन्होंने सभी आरोपों से इनकार किया। मादुरो के अमेरिका पहुंचते ही कराकास में पावर स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ। वाइस प्रेसिडेंट डेल्सी रोड्रिगेज को इंटरिम प्रेसिडेंट घोषित किया गया। यूनाइटेड स्टेट्स ने खुलकर कहा कि वेनेजुएला के राजनीतिक ट्रांजिशन में उसकी भूमिका रहेगी और ऑयल सेक्टर पर भी नजर रखी जाएगी। इस कार्रवाई के बाद ग्लोबल रिएक्शन तुरंत सामने आया। यूनाइटेड नेशंस में इमरजेंसी डिस्कशंस हुई। यूएन सेक्रेटरी जनरल ने कहा कि इस घटना के इंटरनेशनल सिस्टम पर गंभीर असर पड़ सकते हैं। लैटिन अमेरिका के कई देशों ने संप्रभुता के उल्लंघन का मुद्दा उठाया। ब्राजील, मेक्सिको, कोलंबिया और क्यूबा ने अमेरिकी कार्रवाई पर चिंता और निंदा जाहिर की। इस घटना ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या किसी देश के कानून और सुरक्षा एजेंसियां दूसरे देश के राष्ट्रपति को उनके देश से उठाकर ले सकती हैं? क्या ड्रग तस्करी जैसे आरोप वाकई इंटरनेशनल सॉवरेनिटी से ऊपर हो सकते हैं? क्या अब शक्तिशाली देश सीधे दूसरे देशों के आंतरिक मामलों और नेताओं को कंट्रोल करेंगे? मादुरो के जाने के बाद क्या वेनेजुएला में स्टेबिलिटी आएगी या सत्ता और संसाधनों की लड़ाई नए संघर्ष और अस्थिरता को जन्म देगी? तेल के विशाल भंडारों पर नियंत्रण की यह लड़ाई अब और कितनी हिंसक होगी? निकोलास मादुरो का सफर बस ड्राइवर से शुरू होकर दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश की अदालत तक पहुंचा। यह सिर्फ एक नेता के उत्थान और पतन की कहानी नहीं है, बल्कि वैश्विक राजनीति, सत्ता की लालसा और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के बीच छिड़ी जंग की भी कहानी है। इतिहास का यह अध्याय अभी खत्म नहीं हुआ। इसके परिणाम आने वाले दशकों तक लैटिन अमेरिका और पूरी दुनिया की राजनीति को प्रभावित करेंगे। और अब सवाल वही है, क्या यह सिर्फ एक ड्रग केस था या ताकत और तेल पर कब्जे की चाल थी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं और इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।